सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब जय। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी, करोथा और बरवाला का संपूर्ण खुलासा है। 5 ब्रदर, एक बच्चे की हत्या किसने की, किसने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया और सजा किसको हुई। जिसने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया वो बाहर घूम रहे हैं, निर्दोष है वो। संत रामपाल जी महाराज जेल में यातनाएं सह रहे हैं। तो भक्त भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे, कबीर परमेश्वर भक्ति से गुंडों और ये करुणा में मुनीन्द्र जमाटे से गुंडे, इनसे भक्त भाइयों आप सवाल करो, इनसे सवाल करो कि सभी पुण्यात्माओं को नाम दीक्षा केंद्र चालक, जिला या कोऑर्डिनेटर या सभागीय कोऑर्डिनेटर एवं उनके सहयोगियों से प्रश्न पूछना चाहिए कि आप शंका समाधान करो कि गुरुजी के रहते सहते आश्रम में अलग से कौन लोग नाम दीक्षा देना प्रारंभ करवा रहे थे। पुण्यात्माओं के बीच ऐसा झूठ क्यों बोला गया कि गुरुजी का आदेश है, गुरुजी से पुण्य आत्माओं को पूछने से क्यों मना किया जाता रहा। भाई थे गुरुजी ना पूछ लियो, गुरुजी पूछो तो गुरुजी नाराज हो जाएगा। तो गुरुजी से पूछोगे तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। आज तक ऐसी दृढ़ता करने वाले का नाम या मैनेजमेंट या नाम दीक्षा केंद्र संचालक या कोऑर्डिनेटर क्यों नहीं भक्तों के बीच बताते। आप पुण्यात्माओं नाम दीक्षा केंद्र पर जाने वाले केंद्रों के अधिकारियों से पूछोगी। उसी तरह कहीं आप लोग भी तो गुरुजी का आदेश कहकर ही फर्जी केंद्र तो नहीं चला रहे हो। इन गुंडों से सवाल करो भगत भाइयों, ये संत रामपाल जी महाराज रहते मतलब नाम दीक्षा कौन दे रहा था, कौन दिलवा रहा था। आप उजागर करो कि गुरुजी के रहते सहते मैनेजमेंट के लोग नाम दीक्षा अलग से दिलवा रहे थे आश्रम में संत रामपाल जी में रहते सहते। फिर भी बाहरी व्यक्तिगण थे या फिर बाहर व्यक्तिगण थे। यदि वे बाहरी व्यक्तिगण थे तो आप मैनेजमेंट ऐसे लोगों को आश्रम में प्रवेश कैसे दे दिया। अगर आपने अनजाने में दे दिया तो भक्त भाई ये ड्रामा 10 से 20 दिन चला था। बिना मैनेजमेंट की स्वीकृति के इतने दिन कैसे ड्रामा चलाया जा सकता है। अतः इससे साबित होता है कि काल के दूत आश्रम में प्रवेश करने के बाद प्रबंधक को अपने हाथ में लेकर संगत को बर्बाद करने के लिए, काल के मुख में ले जाने के लिए अपने षड्यंत्र का शिकार बनाया। मगर षड्यंत्र देर तक नहीं चला और संत रामपाल जी महाराज को पता लग गया। उसके बाद में उसको छुटकारा भी था। विचार करो पुण्यात्माओं कि काल के दूत जब समर्थन सतगुरु के उपस्थिति में उनके नाक के नीचे उन्हीं के आदेश बताकर उन्हीं के विधानों के विपरीत कार्य कराने लग गए थे, तो आज जगह जगह नाम दीक्षा केंद्र गुरुजी के अनुपस्थिति में गुरुजी का ही आदेश बताकर पुण्यात्माओं को धोखा देने में क्या हिचक कर सकते हैं। भक्त भाइयों, जब संत रामपाल जी महाराज रहते थे झूठ बोलने लगे थे, तो आज तो सरेआम झूठ बोलेंगे भक्त भाइयों। अर्थात जितने भी सेंटर चल रहे हैं सब फर्जी है भक्त भाइयों। अनाधिकारी लोग गुरुजी का आदेश कहकर अपना धंधा चला रहे हैं। ऐसे धंधा चलाने वाले का विरोध करना हमारे पुण्य आत्माओं को अपने सतगुरु के प्रति वास्तविकता कर्तव्य बनता है और सतगुरु को बाहर लाकर ऐसे धंधा को बेअसर करने का हमें सदा प्रयत्नशील होना पड़ेगा। इस प्रकार आप पुण्य आत्माओं को गुरुजी के वक्त दोनों सत्संग अर्थात काल के दूत उत्पन्न होने एवं आश्रम में अलग नाम से देने वाला सुनने को नहीं मिला है। अगर आपको जो मैं वीडियो भक्त भाइयों बनाने जा रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो नहीं देखा है तो भक्त भाइयों आप 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से वीडियो प्राप्त कर सकता है। इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं बोले भक्त भाइयों। और आगे मैं एक वीडियो भी दिखाना चाह रहा हूँ, वो आप प्रमाण के लिए देख लेना। शायद साहेब तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में 1-2 तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। जनता बहुत सियानी बना दी हमने, अपने श्रद्धालुओं को तोते की तरह रटा दिया है ये ज्ञान। अब उन दुष्ट आत्माओं से औरों को भी बचाएंगे और आप भी दूर रहेंगे। ये जो काल के दूत थे 2008 में, वही लोग ही आज तक की आश्रम के सारे प्रबंधन एवं व्यवस्था को करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
जब तक ये संगत पूरी तरह से नहीं जाग जाएगी तब तक संत रामपाल जी महाराज भी बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि संगत के सारे भगत तो उन्हीं षड्यंत्रकारियों के साथ देते आ रहे हैं, तो फिर उन षड्यंत्रकारियों का विरोध कौन करेगा। तो भगत समाज को चाहिए था कि जिन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के आदेश का आड़ लेकर 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या RSS तथा ये मैनेजमेंट वालों ने किया और निर्दोष संत रामपाल जी महाराज को ही दोषी ठहरा दिया, तो उनके खिलाफ जब तक भगत समाज कोर्ट के एविडेंस को आधार बना के इन मैनेजमेंट वालों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी तब तक संत रामपाल जी महाराज को न्याय नहीं मिल पाएगी। तो भगत भाइयों, जब तक हम मैनेजमेंट वालों के चुंगल से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम संत रामपाल जी महाराज के सच्चे शिष्य नहीं बन पाएंगे और ना ही उसी भक्ति से हमें कोई लाभ मिल पाएगी। तो भगत भाइयों, आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार आप सभी इस हाई कोर्ट से प्राप्त जजमेंट के फाइल को अवश्य पढ़ें और जाने कि संत रामपाल जी महाराज तो दोषी नहीं थे, तो फिर किन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को दोषी ठहराया और कैसे आजीवन कारावास की सजा करवाए और कौन है वे काल के दूत। तो इसके सारे प्रमाण इस पुस्तक में है ज्ञानामृत एवं षड्यंत्र का विष सत्य है।